जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आना है, अच्छा बुरा, वह सारा ही बदलाव कोई ना कोई ग्रह लेकर के आता है। जैसे अगर बात करेंगे इस पृथ्वी पे अगर कोई बदलाव आना है, कोई प्राकृतिक आपदा आनी है या दो देशों के बीच में भी कोई परिस्थितियां उलझती है, तो वह भी ग्रहों के बदलाव से ही उलझती है। इसके बारे में एक बात करेंगे, लेकिन बात अभी जो शुरुआती तौर पे अगर बात करते हैं तो सिंह राशि। सिंह राशि वह राशि जो मात्र और एकमात्र सूर्य को राशि मिलने वाली सिंह राशि होती है। इसके अलावा सिंह राशि के अलावा कोई भी राशि सूर्य ग्रह को नहीं मिली, और सूर्य को रिप्रेजेंट करती है यह राशि, या सिंह राशि को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। राहु और केतु बदलाव कर रहे हैं, 30 अक्टूबर को बदलाव करेंगे, और 30 अक्टूबर को बदलाव करके आपके साथ में क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे। देखिए, राहु और केतु जो दो ग्रह हैं, वह ग्रह जो कलयुग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रह हैं और सबसे जल्दी इफेक्ट लाने वाले ग्रह होते हैं। आपने इधर से चुटकी बजाई और उधर से राहु ने काम कर दिया, ऐसा राहु ग्रह होता है, बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट देता है। एक तो यह बात समझ में आती है। इस वीडियो में केवल राहु की बात करेंगे, आने वाले जो वीडियो होगा उसमें केतु की बात होगी। इस वीडियो में यह बात होगी कि आपको राहु यहां से जहां बदलाव करेगा, जैसे जैसे अभी राहु मेष राशि में है। मेष राशि आपके नवम भाव की स्वामिनी होती है, मीन्स नवम भाव आपका मेष राशि को मिलता है, और मेष राशि में राहु बैठे। नवम भाव भाग्य भाव। अब यहां पे एक बात है कि भाग्य भाव में राहु बैठा था, तो यहां से बदल के आप में क्या बदलाव हो जाएगा, या ऐसा नहीं, ये बात नहीं होगी कि आपके अष्टम भाव में राहु आकर के क्या देगा। नो, यहां पे बात यही होगी कि नवम भाव से परिवर्तित कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा। क्या सच में बदलाव आ जाएंगे जीवन में? क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह होते हैं कि यह ऐसा तो है नहीं कि शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है, शनिदेव है कि वहां से बदल गए तो वहां की दृष्टियां कमजोर हो गई। राहु है वह, तो राहु जहां पे जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा करके जरूर दे देता है। हाँ, यहाँ पे एक बात और होती है कि आपकी कुंडली, यहाँ एक ये भी होता है, कई सवाल ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं बदलाव नहीं आ रहा है। तो कुंडली एक चीज अलग ही होती है। कुंडली आपकी देखेंगे, समझेंगे, आप खुद दिखाएं, समझें उसको, तो वो समझ में आएगा। गोचरीय जो व्यवस्थाएं होती है, गोचरीय व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा बदलाव समझ में आता भी नहीं है कई लोगों को, लेकिन कईयों के साथ में यह बदलाव आते हैं। अब बात करेंगे आपके अष्टम भाव में राहु आएंगे, उससे पहले आपको अब क्या, कहां से क्या बदलाव दे देंगे, क्योंकि राहु है आपके नौवे घर में बैठा था या नवम भाव में बैठा था, भाग्य को बिल्कुल रोक करके बैठा। सिंह राशि वाले जातकों ने महसूस किया है पिछले 18 महीने से कि आपका भाग्य बिल्कुल रुक सा गया। जहां भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए था, वह सभी चीजें आपकी रुक सी गई। भाग्य बार बार पीड़ित होता चला गया आपका। जहां आपको भाग्य से आपके कर्म क्षेत्र सुधरना चाहिए था, भाग्य से आपको आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए था, भाग्य से आपके दिमाग अच्छा होना चाहिए था, सारी ही चीजें स्टक हुई पड़ी थी इतने समय। तो यहां आपको सबसे पहला प्रभाव 30 अक्टूबर से पहले जो पहला प्रभाव आएगा, वह प्रभाव आपके साथ आएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा या कर चुका होगा। कर चुका क्यों बोला गया? क्योंकि आपके एक चीज को देखें कि 18 महीने का समय लेता है राहु और केतु दोनों ही ग्रह। तो राहु जब 18 महीने का समय ले रहा है तो 1-1.5 महीने, 1.25 महीने पहले यह अपने प्रभाव लाना शुरू कर देता है। हाँ, थोड़े ही लाता है लेकिन प्रभाव तो लाना शुरू कर देता है। तो यहाँ भाग्य भाव को छोड़ रहा है, भाग्य को आपके आजाद कर रहा है। तो यहाँ आपको सीधा संबंध बन जाता है कि भाग्य की दृष्टि या भाग्य का साथ, भाग्य आपकी ओर देखे, ऐसा सब कुछ आपके साथ हो। यहां से ही एक बात समझ में और आती है, आपको पिता के साथ में या पिता का सानिध्य कम मिला हो, गुरुओं का सानिध्य कम मिला हो, आप अपने बड़ों की इज्जत करना चाहते हैं लेकिन ना कर पाए हो,
ऐसी स्थिति आपके सामने आई हो, तो वह सारी ही कम हो जाएंगी 30 अक्टूबर के बाद में। 18 महीने का समय लेता है राहु और केतु, 18 महीने 18 साल का समय चलता है। तो यह अभी जैसे 18 साल की बात हुई ना, तो 18 साल अभी यहाँ पे है ना मेष में, तो 18 साल बाद में भी यहीं पे होगा वो, 18 साल में घूम करके आएगा वो। तो यह चीज समझ में आती है। अब दृष्टि संबंध बहुत मायने रखते हैं। दृष्टि संबंध क्या मिल जाते हैं राहु और केतु को और बृहस्पति को भी। अच्छा, यहाँ पे अच्छा क्यों करेगा वो भी बात करेंगे अपन। राहु केतु और बृहस्पति, इनको 5, 7 और 9 यह दृष्टि संबंध मिलते हैं, स्पेशल है दृष्टि संबंधी है। अब यहां से 5वीं दृष्टि की बात करेंगे तो आपकी खुद की राशि हो जाती है सिंह राशि। अब सिंह राशि जो हो जाती है, सिंह राशि के संबंध राहु के साथ में अच्छे नहीं है, मेष राशि के संबंध राहु के साथ में अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है यह भी समझो। और जो 9वीं दृष्टि आती है, 9वीं दृष्टि आ जाती है आपके धनु राशि पे, तो यहां पे भी अच्छे नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि या अच्छे संबंध इसके साथ नहीं है, ये चीज ठीक है। क्यों नहीं है वो समझे, तो राहु का संबंध ना तो मंगल के साथ में अच्छा है जो मेष राशि के स्वामी, ना सिंह के साथ में अच्छा जो सूर्य हो जाते हैं, और ना आपके धनु राशि के साथ में जो कि बृहस्पति के अधीन आती है। तो इसलिए यहाँ पे इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे बुरे प्रभाव भी आए। खुद के लग्न पे आया तो लग्न का मतलब स्वयं ही होता है, मीन्स आपके खुद के ऊपर बुरे असर थे, आपका मन ना लगना, मति भ्रम होना, जहां जाना चाहे वहां ना जाकर के तीसरी ही जगह पहुंच जाना, किसी से आपने वादा कर दिया तो वादा निभाना चाहे लेकिन ना निभा पाए हों, ऐसी परिस्थितियां, अपनी बात से मुकर जाना या मुकरने पे मजबूर कर दिया जाना, यह सारी स्थितियां आपको देखने को मिली होंगी। और यह सारी ही यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी आपको। आपने महसूस किया होगा यहाँ एक, अगर किया है तो कमेंट करके बताएं, सिर में दर्द, सिर में आपके नसें फड़फड़ाना या सिर पे वजन महसूस होना, ऐसा आपने महसूस किया होगा। यह सारी ही चीजें पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी 30 अक्टूबर से पहले ही, यहां से कमजोर हो जाएगी, और यह 30 अक्टूबर के बाद में तो आपको अच्छा ही करेगा। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि आती है आपके 3rd हाउस पे या तीसरे भाव पे। तीसरा भाव केतु के अधीन था, तो केतु का इंफ्लुएंस था यहाँ पे, केतु ने ही यहाँ पे काम किया। अगर बात करते हैं छोटी मोटी क्या हुआ होगा, क्योंकि ये केतु का ही डिपार्टमेंट होगा तो केतु के लिए ही होगा, फिर भी यहाँ पे अगर बात करें तो आपके साथ में आपके फैसलों को रोक दिया, आपके फैसलों को गलत साबित कर दिया गया। ठीक होगा। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे आई। पंचम भाव क्या होता है, पंचम भाव आपका सीधा संबंध बन जाता है प्रेम संबंध, प्रेम जितना आप कह सकते हो लव बर्ड्स जो होते हैं, या आप कह सकते हो प्रेमी जोड़े, उनके साथ में यहाँ संबंध संतान सुख को लेकर के भी होता है, और यहीं से संबंध ज्ञान शिक्षा का भी होता है, यहीं से संबंध इच्छाओं का होता है। जो इच्छाएं मन में पनपती है वह पूर्ण होगी या नहीं होगी, यहीं से देख सकते हैं अपन। तो यहाँ यह चीज मिल जाती है, या यह जो भाव है यह अधीन आता है बृहस्पति के धनु राशि के, और धनु राशि में राहु पूर्णता नीच का होता है। यहाँ संशय है लोगों का कि राहु नीच का नहीं हो सकता, राहु केतु नीच के या उच्च के नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यहाँ कहा जाता है कि धनु राशि में राहु नीच का होता है, बृहस्पति के अधीन होती है, तो वो वैसे ही खराब तो हो ही जाता है उसके साथ। तो यहाँ प्रेम संबंधों को खराब करना, संतान से सुख ना मिल पाना, संतान की वजह से आपकी मान हानि हो जाना, मान में कमजोरी आ जाना, यहाँ संतान की वजह से आपको कह सकते हैं इज्जत की बात जो आ जाती है ना, इज्जत की बात कहो, या यहाँ कह सकते हो कि आपको आपकी प्रेस्टीज खराब कर दी हो संतान ने, या कहीं नीचे देखना पड़ गया हो, आपको गर्व ना महसूस कर पाए हो संतान की वजह से, संतान खुद परेशान होना, संतान आपकी खुद परेशान हो। यहाँ पे एक चीज और है कि संतान का भी भाग्य अलग चलता है। अगर उसके अच्छे है
पोजीशन तो आपको संतान के साथ में दिक्कतें ना आई हो। यहाँ जो विद्यार्थी गण थे, तो विद्यार्थी गण के साथ में भी काफी कुछ अब सुधार होता हुआ दिखेगा। किन्हीं की बैक आ गई, किन्हीं को सप्लीमेंट्री या ऐसा फेल शेल हो गया, ऐसा कुछ भी था, तो वह सारी ही चीजें यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी। पढ़ाई में मन लगना और यह सारी परिस्थितियां आपको ठीक देखने को मिलेगी। यहीं से इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएगी। मन में इच्छाएं जो थी या नई नई इच्छाएं बनती हुई नजर आएगी। और अगर इच्छाएं हो रही है, अच्छी इच्छाएं बन रही है, तो आपको लाभ मिलेगा, तो ही इच्छाएं पूर्ति होती है। तो वह भी यहाँ पे सीधा संबंध बन जाता है, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं अच्छा क्यों होगा या हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। यहाँ पे मैं यह कहूंगा कि होगा, क्योंकि मेरे नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे राहु छोड़ रहा है। राहु अष्टम भाव में आ रहा है, तो अष्टम भाव का राहु तो बहुत बेकार स्थितियां लेकर के आता है, लेकिन वो लाएगा कब? जब पूर्ण बलवान अवस्था में आएगा। जब एक तो 3-4 महीने उसको लग जाएंगे, 3 महीने कम से कम इसको लग जाएंगे, और 3 महीने तक तो फ्री हैंड हो गया। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठा, पंचमेश आपका नवम भाव में बैठ करके दृष्टि डाल रहा है आपके खुद के लग्न पे और खुद ही के भाव पे। तो यहां आपको देखिए, यहां पे राहु ने स्टक क्या क्या किया था, खुद के लग्न को किया था, आपके पंचम भाव को किया था और आपके नवम भाव को किया था। तो स्टक करके बैठा था, वहां से छूट गया। अब बृहस्पति आए है वहां पे पूर्ण बलवान अवस्था में, कम से कम मई महीने तक आपके बृहस्पति यहाँ पे होकर के आपको बहुत कुछ संभावनाएं बन गई है कि बहुत कुछ अच्छा देगा। संभावनाएं नहीं, यहाँ पे श्योरिटी भी आ जाती है कई मामलों में, क्योंकि पंचमेश है, वो आपका पंचम भाव इष्ट भाव है, इष्ट भाव का स्वामी है, इष्ट ग्रह हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज होती है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे केवल व्हाट्सएप ही कॉल करें, सॉरी कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। कॉल तो कोई उठाएगा नहीं, मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा सकते हैं अपना शुल्क पता करके। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, उपाय क्या करें कि आपके लिए यह जो राहु का गोचर है थोड़ा अच्छा असर करे। अच्छा थोड़ा क्यों बोला? क्योंकि वह अष्टम भाव में जा रहा है, अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं होता किसी भी ग्रह के लिए। अच्छा राहु वहां पे जाके बलवान हो जाएगा, और अब आपके लग्न की स्थिति, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ है, वो भी एक मायने रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा अष्टम भाव का राहु आपको जगह बदल सकता है, आपकी जगह कहीं दूर आपको अपने होम टाउन से, आपके घर से दूर ले जा सकता है। जो वर्क प्लेस है आपका वो छूट जाए या जगह बदल दे आपकी, यह कुछ होने की संभावनाएं बनती। उपाय क्या करें? उपाय की बात अगर सीधी करते हैं, उपाय आपको हाथ में घड़ी पहनना शुरू कर दे, गोल्डन कलर की हो बेस्ट रहेगा। हाथ में घड़ी गोल्डन कलर की पहने, आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप पक्षियों को दाना दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई धान हो गया, कोई धान में जैसे गेहूं हो गया, मूंग हो गया, बाजरा हो गया। ये बाजरा तो शायद ठीक नहीं रहेगा, ये दे सकते हैं आप। जवार हो गया, ऐसे कुछ दे सकते हैं पक्षियों को दाना। आप चाहें तो भगवान शिव के मंदिर में जल और गंगाजल से अभिषेक करें। जल गंगाजल से अभिषेक करने के पश्चात आप चंदन का इत्र लगाएं वहां पे भगवान शिव के प्रतीक पे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।